हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं। अब बच्चे हैं टेंशन में। अब सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कुछ टिप्स बताइए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ठीक है जी। तो बात ऐसे है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं मैं बताता हूँ। कोई ये पूछ रहा है कि सर क्या पेपर जो है वो सीक्वेंस में लिखना है हमें, क्या हम जो क्वेश्चंस है क्या आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कि मान लीजिए कुल मिला के 6 क्वेश्चंस आए हैं कि हम पाँचवा पहले कर दें फिर छठा बाद में कर दें, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। ठीक, कितने के नंबर का अटैम्प्ट करना है, सारा अटैम्प्ट करके आनी पड़ेगा। ठीक है। कि अटैम्प्ट कितनी की होनी चाहिए, भी 80 नंबर की अटैम्प्ट हो जाए, 80 की हो जाए, 90 की हो जाए, चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि इन बातों का ध्यान कैसे रखना है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए कच्चे पक्के तरीके से, और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों का आ रहा है वो है सीक्वेंस। कि क्या जो अटैम्प्ट करना है वो क्या सीक्वेंस में करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सीक्वेंस नहीं है। मान लो कि एक पेपर है उसमें 6 क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो छठे के A B C D क्वेश्चन है। ठीक है। आप चाहो तो 6 का A क्वेश्चन कर दो पहले, या D कर दो पहले, 5 छोड़ के बाद में कर लो बाकी। ठीक है। जो आपको पहले आता है वो कीजिए। तो यानी क्या है कि आप पहले क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप JIGL का पेपर है, आपको टॉट अच्छे से आता है, आपको लिमिटेशन लॉ अच्छे से आता है, आपको RTA अच्छे से आता है, आपको कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स का अच्छे से आता है, आपको IT एक्ट अच्छे से आता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट एक्ट, ये चैप्टर अच्छे से मान लीजिए आपको आते हैं और हैवी इजी हैं। अब आपको पता है कि इन चैप्टर में मिला के 40-50 नंबर का आता है, अराउंड 50 मार्क्स का आ जाता है। तो आपको पता है कि यार ये 50 मार्क्स लेने बड़े आसान है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इन चैप्टर्स की, ईजी हैं, शॉर्ट एंड ईजी चैप्टर्स हैं। तो पहले ये चैप्टर क्या है कि आप अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है। इन चैप्टर में जो क्वेश्चन आए हैं वो मार्क कर लीजिए। हाँ भैया मुझे इस सीक्वेंस मतलब कि क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया, नंबरिंग अपने हिसाब से लगा ली कि पहले ये करना है, फिर दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। हाँ, जब क्वेश्चन लिखने बैठोगे वहाँ पे आंसर लिखने बैठोगे, तो मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करना है आपने, 6 का B करना है। 6 का क्या करना है, B। तो ठीक है, नंबर जो डालना है बस ध्यान ये रखना है। नंबर डाल दिया 6 का B। ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट किया, हल्का सा उसका 2-3 वर्ड लिख दिए क्वेश्चन के, और ब्लैंक ब्लैंक डाल के लास्ट के जो 2-3 वर्ड है वो लिख दिए। फिर अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दिया ताकि क्वेश्चन पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। जो पेपर चेक करोगा उसको पता है कि 6B क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें पूरा आइडेंटिफाई हो गया भी हाँ भी ये क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर दिया हुआ है। अब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आता था, तो पूरा आपने लिख भी दिया, तो 4/4 आपके आ जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो सीक्वेंस आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करो। ठीक है। बट नंबर जो डाल देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। नंबर नहीं डाला तो उन पे नंबर चलेंगे, फिर ये लगा देना। ठीक है। क्वेश्चन का नंबर जो डालना है आपने, तो सीक्वेंस का आपको समझ आ गया। इन एनी ऑर्डर आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। ठीक है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये बड़ी दुविधा रहती है, बच्चे रोते आते हैं एग्जाम के बाद, मेरे 55 की अटैम्प्ट है, 60 मार्क्स की अटैम्प्ट है, आता सारा था रह गया, इसका क्या सोल्यूशन है। बेसिक सी कॉमन सेंस है। क्या है इसमें, आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट्स है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स है। ठीक है। तो हर एक नंबर के पीछे आपके पास टाइम कितना है, 1.8 मिनट पर मार्क। ठीक है। 1.80 मिनट है आपके पास एक नंबर के पीछे, यानी कि अराउंड 5 नंबर के पीछे आपके पास 9 मिनट है। एग्जैक्टली 5 मिनट्स के पीछे आपके पास, 5 मार्क्स के पीछे कितने मिनट्स हैं, 9 मिनट्स हैं आपके पास। अब आपको पता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 मिनट चाहिए। ठीक है। और 4 नंबर का क्वेश्चन अराउंड 7 सवा 7 मिनट का टाइम है आपके पास। तो बस ये ध्यान रखना है कि ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके 7 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, और 9 मिनट है तो 9 की जगह 11 लग जाए, 12 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन में इतना आइडिया मत लगाइए। ठीक है। परंतु जब आप इतना जरूर देखते रहिए कि 1 घंटा बीत चुका है, 1 आवर हैज पास्ट। ठीक है। अराउंड 1 आवर में कितने मार्क्स का होना चाहिए था हमारा, 35 मार्क्स का। एवरेज देखे तो 35 मार्क्स का होना चाहिए था, परंतु आपका हुआ कितना भी 20 नंबर का। तो आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब, ठीक है, पास नहीं होने वाले इसका मतलब। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पास होना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है वहाँ पे। 1 घंटे के अंदर अराउंड 35 मिनट का होना चाहिए। तो देख लीजिए 35 की जगह 30 का हुआ, 28 का हुआ, 27 का हुआ, ठीक है, पर 20 का हुआ है, 15 का हुआ है, तो वो तो काम खराब हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से चलते जाना है कि 1 घंटा हुआ है अभी, चल ठीक है, आपका 30 मिनट 30 नंबर का हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, आपका 65 नंबर का हो गया, 65 का, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 मार्क्स के अगले 1 घंटे में थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे हम। ठीक है। मान लीजिए 60 मार्क्स का भी हो गया 2 घंटे में, नेक्स्ट 1 आवर में 40 मार्क्स का करना है, तो कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ा लो, आपको पता है कि नहीं। ये नहीं करना कि मोती पिरोते रहो, और मोती पिरोने के चक्कर में बाद में क्या हुआ, पेपर ही सारा रह गया, तो वो काम हमें नहीं करना। ठीक है। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और तीसरा है कि सर जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि सर जो पढ़ते जा रहे हैं भूल रहे हैं, तो मैं तो भैया हमेशा से कहता हूँ कि कुछ ना कुछ समरी नोट्स बनाते रहिए। कुछ ना कुछ जो भी आप पढ़ते हैं उसकी समरी बनाइए। ठीक है, अभी भी नहीं बनाई तो जो पढ़ रहे हो साथ साथ लिखते जाओ, हल्का फुल्का लिखते ही होंगे सारे बच्चे वैसे। ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हो या मेरे स्टूडेंट हो, समरी तो आप बनाते होंगे। ठीक है, तो समरी बना बना लिखते जाइए कि हाँ भी जो भी क्या है, जब लास्ट के 5-6 घंटे रह जाते हैं हमारे पास, जब एग्ज़ाम देने जाना होता है, बस उसको समरी को रिवाइज कर लिया अच्छे से। ठीक है, अंदर से तो पढ़ा ही हुआ है, याद भी है हमें। दिक्कत क्या आती है, भूल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इक्विटी शेयर्स में डीबीआर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, अंडर सेक्शन 43 साथ में रूल्स हैं। तो ठीक है, आपको पता ही है कि आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, मैक्सिमम 74% जैसे इशू कर सकते हैं, जो भी कंडीशन है, मतलब कि मैं कंडीशन याद नहीं करना करा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब वो बेसिक आपने हेडिंग नोट करके रखी है, और बेसिक बेसिक मेन पॉइंट नोट कर लिए कि ठीक है, ओ आर, पावर्स इन आर्टिकल्स। अब पावर इन आर्टिकल मतलब आपको तो लिख दोगे। ठीक है, तो पावर इन आर्टिकल का पॉइंट आप याद कर लिया है, एग्जाम में लिख दोगे, देयर मस्ट बी द पावर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, अब वो उसी आपको हिंट मिल गया। एग्जाम में क्या होता है कि आपको जरा सा हिंट मिलना चाहिए। ऐसे हमारे साथ भी होता था कि पेपर हाथ में आ गया, याद नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है, पढ़ा तो हुआ है, याद नहीं आ रहा। तो सोल्यूशन क्या है कि कोई हिंट दे दे यार, ये हिंट दे दे, आगे पीछे पूछते रहिए, इसका हिंट दे दे, जरा सा हिंट दे दे। हिंट मिल गया तो 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ कौन बताता है फिर। तो हिंट लेने का तरीका ये है कि समरी नोट्स बना के रखो। आपके दिमाग में जो समरी बनी होगी, लिखी होगी आपके पास, जब समरी को रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका है। और हाँ, लास्ट छोटा सा पॉइंट है ये कि देखिए, जब आप पेपर दे के हटते हैं, पेपर होता है आपका, आप क्या करते हैं, टीचर से डिस्कशन करते हैं, टीचर बाहर खड़े हो जाते हैं एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, आप पेपर डिस्कस करना शुरू कर देते हो। ठीक है, पेपर कभी ख़राब भी हुआ तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। ना किसी बच्चे के साथ डिस्कस करो, ना किसी दोस्त के साथ डिस्कस करो, ना किसी टीचर के साथ। पेपर दिया, घर आ गए, बस जो हो गया सो हो गया। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए कोई पेपर हमारा, हमें लगता है कि सही नहीं हुआ, नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। कहीं लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हो गया, नंबर का काम खराब हो जाता है। आपको लगता है कि आपने सही लिखा पर गलत लिखा होता है, या आपको लगता है कि अच्छा नहीं लिखा पर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। पेपर बहुत टफ आया होता है, मार्किंग खुली हो जाती है, लीनियंट मार्किंग हो जाती है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है। ठीक है, तो पेपर डिस्कस नहीं करना। ठीक है, हमारा तो नियम सीधा रहा है मेरा तो। ठीक है, पेपर दिया, बाहर निकले, वहीं फाड़ा फेंका साइड पे डस्टबिन में, घर पहुंच गए, बस। पिछली टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि पिछली टेंशन लेके बैठ गए तो अगले पेपर के जो बढ़िया होने के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो काम करना ही नहीं है। ठीक, काम करना ही नहीं है, टेंशन दिमाग में लेनी नहीं है, क्योंकि आपने पूरा एफर्ट लगा दिया है। ठीक है, जान मार रखी है, और पेपर भी आप पूरा जान मार के दे के आ रहे हैं, फिर किस बात की टेंशन है। ठीक है, फिर आप जितना डिस्कस करते जाएंगे उतना आप टेंशन में आते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप टेंशन में आते जाएंगे। ठीक है ना, जो आपने पेपर दे दिया है, 40 मार्क्स का सही हुआ है, 70 का सही हुआ है, 100 का सही हुआ है, मान लीजिए 90 मार्क्स का सही हो गया। ठीक है, अब टीचर ने बताया या दोस्त ने बताया कि हाँ पता लगे सही है, मेरा तो सारा का सारा 90 मार्क्स का सही है। अब आपके दिमाग में वही चीज़ बैठ जाएगी कि अब तो 40 मार्क्स आ जाए, निकल जाएगा। ठीक है, ग्रुप निकल जाएगा। तो वो चीज़ ले बैठती है, तो वो काम नहीं करना। बस ये है कि हाँ हो गया है, अगले पे भी इससे डबल एफर्ट मारो, अगले पे भी पूरा एफर्ट लगाओ, उससे अगले पूरा एफर्ट लगाओ, उस पर उससे अगले पे भी और एफर्ट लगाओ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कंपार्टमेंट सिस्टम है कि कोई पेपर रहेगा तो नेक्स्ट टाइम वो एक पेपर देना है। यहाँ तो गया तो सब पूरा ग्रुप ही जाता है। तो पता ही है कि 50% एग्रीगेट नहीं बना तो पूरा ग्रुप गया। ठीक है, वो एक एग्जम्पशन वाला एक अलग सिस्टम, उसका क्या करोगे लेके एक आदि को। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं कुछ, इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, आपके पेपर अच्छे होंगे, आपने तैयारी करी हुई है तो ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हैं, आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से विदा लेते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, थैंक यू बेटा।